हेलो एंड वेलकम टू बीक्यू प्राइम। मैं हूं हीरा दारिया। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रुचित जैन, सीएमटी लीड रिसर्च एनालिस्ट एट 5 पैसे। रुचित, वेलकम टू द शो। आज हमने जो मार्केट में फ्री फॉल देखा, हमने ऑलरेडी फेब्रुअरी लोज ब्रीच कर दिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। यहाँ से अभी बेस फॉर्मेशन कहाँ पे नजर आ रही है आपको? या हाय, वेरी गुड आफ्टरनून हिरन। वेल यस, आज का तो मार्केट सेंटीमेंट काफी नेगेटिव रहा है क्योंकि जो न्यूज फ्लोज हमने ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से स्पेशली यूएस की में बैंक्स की तरफ से देखा है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे भी बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में हमने देखा है, जिसके कारण इतना सेलिंग प्रेशर है। बट नो, हम ऑफ लेट देखें तो मार्केट्स ने ऑलरेडी एक करेक्शन हायर लेवल से दिखाया है। वी हैव बीन करेक्टिंग सिंस लास्ट एक डेढ़ महीने से हम ऑलरेडी मार्केट एक करेक्टिव फेज में है। और 16,900 से 17,100 का जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। आगे चल के मार्केट एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, जिसका सपोर्ट है 16,900 टू 17,100 की रेंज में आ रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स क्या करते हैं उसका काफी इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे शॉर्ट टर्म में रहेगा। राइट क्यों, तो इनकेस अगर ग्लोबली कुछ और नेगेटिविटी कंटिन्यू रहती है और हम अगर वो 16,900 का लेवल ब्रेक होता है तो वो और कंसर्न रहेगा हमारे बाजार के लिए। अदरवाइज एज ऑफ नाउ कल के ट्रेडिंग सेशन वाले के लिए क्या नेक्स्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन के लिए 16,900 17,100 ये रेंज काफी क्रूशल रहेगा मार्केट के लिए। राइट। बट ओवरऑल रुचित, आप देखेंगे तो जो निफ्टी सॉरी यूएस फ्यूचर्स है, सुबह के सेशन में हम लोग ने काफी अपमूव देखा था। अब 400 टू 500 पॉइंट्स का डाउनसाइड देखा जा रहा है निफ्टी यूएस फ्यूचर्स में। अभी वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि हम यूएस मार्केट ओपनिंग काफी वीक देख सकते हैं। और अगर वो वीकनेस बरकरार रही यूएस मार्केट्स में और हमने मेजर डाउनवर्ड प्रेशर देखा यूएस मार्केट्स में, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम 16,900 ब्रीच कर सके कल के सेशन में ओपनिंग में। और वहां से क्या दिखा, चार्ट्स क्या बता रहे हैं? आज जो हमने यूएस फ्यूचर्स में अब तक देखा है हमारे मार्केट्स के दौरान, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में भी दिखा गया है, क्योंकि हमारा मार्केट्स ओपन निफ्टी 17,500 के आसपास हुआ था। 17,400 के आसपास ओपन हुआ, 17,530 के आसपास का हाई बना और वहां से हमने 17,113 तक का करेक्शन देखा है। तो हमारा मार्केट्स भी ओपनिंग के बाद काफी करेक्ट हो चुका है। तो हम्म। आइडियली इनकेस कल के सेशन में भी अगर हम लोअर ओपन होते हैं तो ओपनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं वो फॉलोअप मूव को दूंगा जो ओपनिंग के बाद में आएगी। काफी बार हम देखते हैं कि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होते हैं बट उसका फॉलोअप सेलिंग नहीं आता है। सो आइडियली अगर हम नीचे ओपन होते हैं और 16,900 अगर नहीं ब्रीच होता है तो हम शायद फिर कुछ शॉर्ट कवरिंग या रिकवरी लोअर लेवल से देख सकते हैं। बट ये एज आई सेड 16,900 17,100 ये काफी क्रूशियल रेंज है। तो अगर हम ऐसे कुछ मेजर सेल ऑफ जैसे आज की ट्रेडिंग सेशन में देखा और वो कंटिन्यू रहता है और 16,900 का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो वो कंसर्न रहेगा हमारे मार्केट्स के लिए, जो फिर और करेक्शन कंटिन्यू रख सकता है। राइट। और रुचित, बैंक निफ्टी में हमें क्या नजर रखना चाहिए, क्योंकि हमने फेब्रुअरी लोज ऑलरेडी ब्रेक कर दिए हैं। और क्लियरली बैंक निफ्टी जो है वो यूएस बैंकिंग काउंटर्स कैसे परफॉर्म करते हैं वहां से भी क्यूज लेता रहेगा। तो बैंक निफ्टी में आप क्या देख रहे हैं? सेक्टर वाइज कुछ समय से, ऑल्दो हम यूएस मार्केट्स का एग्जैक्ट टेंडम नहीं चले, लेकिन सेक्टर वाइज मूवमेंट का काफी इम्पैक्ट रहा है। जैसे पिछले एक सवा साल में जब निफ्टी जब नेस्डेक इंडेक्स काफी शार्प करेक्ट हो रहा था तो हमारे मार्केट्स में स्ट्रेंथ होने के बावजूद निफ्टी आईटी इंडेक्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया था। सिमिलरली इस बार हम देखे जा रहे हैं जो अभी यूएस में ये लेग ऑफ करेक्शन में स्टॉक्स में या सेक्टर में करेक्शन आ रहे हैं वो ज्यादा बैंकिंग स्पेस से हो रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स नेगेटिव न्यूज उनके वहां पे बैंक से ही है। तो अगर वहां पे बैंकिंग में ऐसा करेक्शन रहता है तो ऑल्दो उसका ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे नहीं होगा, बट लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि ग्लोबली अगर नो बैंकिंग स्टॉक्स में ही अंडर परफॉर्मेंस है, करेक्शन है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे भी बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में रहेगा। और आज के सेशन में हमने क्लियरली देखा वो नो जब निफ्टी नो बैंक निफ्टी इंडेक्स 900 से 1,000 पॉइंट का करेक्शन वहां पे देखा। अब जनवरी 2023 का लो बैंक निफ्टी का 39,420 के आसपास था। सो हम काफी करीब उसके करीब ही क्लोज हुए आज। तो 39,420 का लेवल काफी क्रूशल है, वो अगर ब्रेक होता है तो काफी सारे कुछ नो लॉन्ग अनवाइंडिंग जिनका स्टॉप लॉसेस उसके नीचे प्लेस्ड है, वो स्टॉप लॉसेस हिट होने के कारण थोड़े लॉन्ग अनवाइंडिंग हम नो बैंकिंग स्पेस में देखते थे। तो हाल फिलहाल मैं कहूंगा कि जब तक ग्लोबल मार्केट्स में फिर से रिवर्सल्स नहीं आते तब तक नो हमारे यहाँ पे भी बैंकिंग स्पेस थोड़ा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। राइट। और कल के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से कौन से स्टॉक्स फोकस में होने चाहिए आपके मुताबिक? क्योंकि क्लियरली टेक महिंद्रा एक आईटी काउंटर था जो काफी स्ट्रॉन्ग था आज के सेशन में। आपको लगता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी दिख सकती है वो स्टॉक में?
सो टेक महिंद्रा का मैं ज्यादा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखूंगा। जो स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने लास्ट 2 महीने में दिखाई है, प्राइस अपमूव जब आ रहे हैं 1010 से लेके लगभग 1160 तक का अपमूव हमने मिड फरवरी में स्टॉक में देखा, तो काफी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ में वो प्राइस अपमूव रहा था। और जब ये स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आया, तो करेक्शन पे ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स नहीं रहे, और आज के सेशन में जो गैप अप ओपनिंग के साथ में एक सस्टेनेबल अपमूव रहा है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक में काफी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। सो आई थिंक ओवर मीडियम टर्म मानो ये टेक महिंद्रा जो है वो दूसरे आईटी स्टॉक्स के कंपैरेटिवली में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो उसको मैं डेफिनेटली थोड़ा मिड टर्म पर्सपेक्टिव से देखने की सलाह दूंगा, और बाय डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। इसके अलावा शायद कुछ डिफेंसिव स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट बन जाए, क्योंकि आप एफएमसीजी स्पेस देखेंगे तो काफी समय से एफएमसीजी स्टॉक्स एक्सेप्ट आईटीसी दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स ने इतना कुछ ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। और यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी मार्केट्स में ऐसे करेक्टिव फेजेस आते हैं या अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, तो एफएमसीजी एज ए डिफेंसिव वहां पे थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट दिखता है। तो एचयूएल विद इन द एफएमसीजी स्पेस एक है जो नो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को वॉच आउट करना चाहिए। प्राइस वाइज करेक्शन के बाद स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो सपोर्ट्स के काफी करीब है। सो मे बी कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर यहाँ पे कुछ रिवर्सल्स आता है, तो थोड़ा सा अपमूव हम एचयूएल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा ऑयल एंड गैस और मेटल काउंटर्स काफी रेजिलिएंट थे आज के सेशन में, वहां कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है कल के सेशन के हिसाब से? सो रादर देन एक दिन मैं नो ध्यान रखूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि मेटल्स में देखेंगे तो ऑलरेडी प्राइस वाइज करेक्शन हो चुके हैं, और प्राइमरली डॉलर इंडेक्स अब फिर से करेक्ट हो रहा है। आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स पहले 114 115 से 100 तक का करेक्शन आया, फिर उसमें जो पुल बैक मूव रहा 105 106 से नो वापस से नेक्स्ट लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है। और यूजुअली मेटल्स और डॉलर इंडेक्स का एक इनवर्स कोरिलेशन रहता है, जहां पे जब जब भी डॉलर इंडेक्स में मंदी रहती है, तो मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो विद इन द मेटल स्पेस अगर आप देखेंगे, तो जो पीएसयू मेटल्स नेम्स है, स्पेशली सेल, एनएमडीसी, नाल्को, ये सब आज के मार्केट के करेक्शन के बावजूद ये सब ने काफी अच्छी प्राइस वाइज स्ट्रेंथ बताई। इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर मेटल्स में जिंदाल स्टील देखेंगे तो अब तक वो उससे अपने 100 ईएमए सपोर्ट के ऊपर ही इंटैक्ट है। सो क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ से मंदी फिर से रिज्यूम करता है, तो ये सब मेटल स्टॉक्स में आपको शॉर्ट टर्म में वापस से बाइंग इंटरेस्ट देखा जा सकता है। इसके अलावा इवन ऑयल एंड गैस, जैसे आपने कहा कि ऑयल एंड गैस भी आज एक ऐसा स्पेस या सेक्टर रहा है जहां पे रिलेटिवली काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखी गई है। सो ये जो स्टॉक्स अभी गिरते हुए मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस स्पेस में से भी आप ओएनजीसी, गेल, एचपीसीएल, एमजीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, पावर रिलेटेड और नो ये सब थीम देखेंगे जो पीएसयूज की थीम है, उन्होंने रिसेंटली भी मार्केट्स में एक अच्छा परफॉर्म किया है। और अब जब ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, तो ये स्टॉक्स में करेक्शन नहीं आ रहा है। सो ये सब काफी अच्छे साइंस है, तो ऐसे स्टॉक्स आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली दे सकते हैं। राइट, तो ये काउंटर्स है जो हमें कल के सेशन के हिसाब से देखने चाहिए भी। थैंक यू रुचित सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। और हमें ओवरऑल लेवल्स क्या देखने चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, और कौन सी स्टॉक्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्पीक टू यू सून अगेन।